गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो 11th क्लास के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और हमारा जो अध्याय चल रहा था 5वां विधायी का, उसके अंदर हमने कल चर्चा की थी राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है, धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव पारित करती है, संवैधानिक संशोधन को भी पारित किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, कार्यपालिका पर प्रश्न पूछ करके और प्रस्ताव प्रस्तुत करके नियंत्रण रखती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, संसद के को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है। ये हमने राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा की क्या क्या शक्तियां हैं। तो लोकसभा की शक्तियों के अंतर्गत संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। जो संघ सूची पूरे देश से जुड़ी हुई और समवर्ती जिसमें राज्य और देश दोनों, केंद्र के और राज्यों के दोनों के विषय आते हैं, वो होती है समवर्ती सूची। दोनों के विषयों पर कानून बनाती है कौन? लोकसभा। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। लोकसभा की शक्तियों में पहली शक्ति है संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है के विषयों पर कानून बनाती है। कौन बनाती है भाई? राज्यसभा। राज्यसभा को पहली शक्ति क्या प्राप्त है? चाहे देश से जुड़े हुए विषय मामला हो और चाहे राज्य और केंद्र से जुड़े हुए मामले हो, इन दोनों सूची, चाहे संघ सूची चाहे समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाती है? लोकसभा। संसद का जो दूसरा सदन है लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है, को संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। दूसरा है इसका धन विधेयक। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों, धन विधेयक और सामान्य जो विधेयक होते हैं, तो सामान्य विधेयक के मामले में तो राज्यसभा भी बराबर है। तो धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है, को प्रस्तुत और पारित करती है। कौन करती है भाई? लोकसभा। धन विधेयक के में और सामान्य विधेयक। तो सामान्य विधेयक इधर भी है, सामान्य विधेयक के मामले में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा बराबर हैं। धन विधेयक के मामले में लोकसभा पावरफुल है, शक्तिशाली है, क्योंकि केवल संशोधन प्रस्ताव पारित कर सकती है कौन? राज्यसभा। जबकि धन विधेयक प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा? हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा जो लोकसभा की जो शक्ति है वो है कर प्रस्तावों और बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। तो कर प्रस्तावों और जो बजट है, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक बजट और
वार्षिक वित्तीय बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों, बजट कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक जो वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है, वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। कौन? कर प्रस्ताव हो, चाहे बजट है, चाहे वार्षिक वित्तीय वक्तव्य है, इन सबको स्वीकृति कौन देता है भाई? लोकसभा। कौन देती है? लोकसभा की शक्तियों में आती है। चाहे कर से संबंधित प्रस्ताव है, चाहे बजट से संबंधित, चाहे वार्षिक वित्तीय वक्तव्य है, उनको स्वीकृति देने का काम कौन करती है? लोकसभा। चौथा जो इसका कार्य है वो जो राज्यसभा का कार्य है कि ये क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो लोकसभा भी कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करती है। किस प्रकार से? प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूछकर, कोमा पूरक प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूछे चाहे पूरक प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, प्रस्ताव लाकर, प्रस्ताव लाकर और प्रस्ताव लाकर के और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कौन? लोकसभा। किस प्रकार से लोकसभा नियंत्रित करती है भाई? देखिए, प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव ला करके, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो कार्यपालिका है इसको नियंत्रण में रखती है। कौन? लोकसभा। लोकसभा क्या किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? किस प्रकार से? प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव ला करके और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से क्या करती है? कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सातवीं अगला कार्य संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदन बराबर हैं, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, तो संविधान में संशोधन करती है। अगला कार्य है संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन करती है। तो संविधान में संशोधन भी करने का अधिकार किसके पास में है भाई? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास में है। और साधारण विधेयकों के मामले में दोनों के पास में, संविधान संशोधन का भी दोनों के पास में है। और साथ में अगला कार्य है लोकसभा का आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति भी देती है। कौन? लोकसभा। आपातकाल की घोषणा को, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। कौन देती है भाई? लोकसभा। देश के ऊपर कोई संकट पैदा हो जाए तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हो जाए तो क्या इसको स्वीकृति देने का काम कौन करती है? कि
वो करती है लोकसभा। कौन करती है? आपातकाल की जो घोषणा हुई है, देश के ऊपर कोई संकट आ गया है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको स्वीकृति कौन देगी? लोकसभा। कौन देगी? लोकसभा। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। जैसे राज्यसभा चुनाव में भाग लेती है, इसी प्रकार से लोकसभा भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का के चुनाव के अंदर भाग लेती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करती है। ये भी लोकसभा सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, और साथ में ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है लोकसभा। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं? महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। कौन? लोकसभा। लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनको उनके पद से हटाने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है, उनको हटा सकती है। और इसके अलावा और कौन से कार्य? समिति और आयोगों का गठन करती है। किनका? समिति और आयोगों का गठन करती है। समिति और आयोगों का गठन करती है। कौन करती है? विभिन्न समितियों का, विभिन्न आयोगों का गठन कौन करती है? लोकसभा। तो इस प्रकार से ये थी लोकसभा की शक्तियां, ये थी राज्यसभा की शक्तियां। इसके अंदर दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियां? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। कौन? लोकसभा। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित कौन करती है? लोकसभा। कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक जो वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति कौन देती है? लोकसभा। प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव ला करके अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित कौन करती है? लोकसभा। संविधान में संशोधन का काम भी कौन करती है? लोकसभा। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति कौन देती है? लोकसभा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाने का संपन्न कार्य कौन करती है? उसके चुनाव में कौन भागीदार होते हैं? लोकसभा के सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का कार्य कौन कर सकती है? लोकसभा। समिति और विभिन्न आयोगों का गठन कौन करती है? लोकसभा। और इस प्रकार से अब दोनों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राज्यसभा की शक्तियों में सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है। इधर भी राज्यसभा का भी एक कार्य है कि सामान्य विधेयकों को लोकसभा का भी काम है, सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित कर सकती है। तो इसके मामले में दोनों सदन बराबर हो गए हैं। फिर आता है धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव पारित करती है। कौन? राज्यसभा। परंतु धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होगा। धन विधेयक के मामले में ज्यादा पावरफुल कौन है? राज्यसभा की बजाय लोकसभा। क्योंकि धन विधेयक और इस धन विधेयक को सदैव कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। फिर आता है संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। तो संवैधानिक संशोधन के मामले में दोनों सदन बराबर हैं। लोकसभा को भी उतनी शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यसभा को भी उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं। साथ में कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कौन? राज्यसभा। प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव प्रस्तुत करके इधर
जो लोकसभा वो भी किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव ला करके और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये भी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और राज्यसभा भी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है कौन? राज्यसभा। तो लोकसभा भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने में भागीदारी करती है। दोनों के दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले में। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है कौन? राज्यसभा। तो लोकसभा को भी बराबर शक्तियां प्राप्त है कि लोकसभा भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। फिर आता है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है कौन? राज्यसभा। यह अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर इस अधिकार में क्या है, लोकसभा कमजोर है और जो राज्यसभा मजबूत है या शक्तिशाली है। परंतु लोकसभा है वो धन विधेयक के मामले में शक्तिशाली है, तो राज्यसभा धन विधेयक के मामले में कमजोर साबित होती है। तो इस प्रकार से दोनों की शक्तियां लगभग बराबर सी हैं। कुछ क्षेत्रों में छोड़ करके किसी क्षेत्र में लोकसभा जैसे धन विधेयक के मामले में पावरफुल है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के मामले में कौन पावरफुल है? राज्यसभा। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हमने आज जो चर्चा की है और कल हम जो चर्चा करेंगे राज्यसभा की और लोकसभा की और विशेष शक्तियां कौन कौन सी उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।